पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की साय सरकार कार्यवाही के नाम पर केवल तबादला कर खुश हो जाती है। आगे उन्होंने कहा है कि यह लंबा खेल चल रहा है भ्रष्टाचार, जहां स्कूल में बच्चों को किताब नसीब नहीं मगर किताबों का जखीरा कबाड़ बनाकर फायदा पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है, जिसका पर्दाफाश लगातार होता रहेगा। पूर्व में भी इस विषय को लेकर मुखर हुए थे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय। आगे उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं होगा, तब तक हम इस मामले को लेकर मुखर रहेंगे। देखिए, हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार बनने के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, 100 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार किताबों का घोटाला हुआ है। वो किताबें जो बच्चे पढ़ के जो बच्चों का भविष्य बनाती है, वो सरकार की योजना की किताबें जो निःशुल्क मिलती है सरकार के द्वारा, जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से हम उसको सरकार प्रिंट करती है और सरकार योजना में बांटती है। पहले एक कारखाने में जहाँ नया जो पेपर मिल है वहाँ पर कट रही थी और गल रही थी लाखों की संख्या में किताबें। उसके बाद अभनपुर के एक स्कूल में 20,000 से 25,000 से भी ज़्यादा बुक्स को हमने पकड़ा, छापा मारा और पकड़ा। अब आज शहर के मध्य हिंदू हाई स्कूल, पुराना स्कूल है, वहाँ पर भी करीब 15,000 से ज़्यादा किताबों को हमने पकड़ा है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं 177 प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक, लेकिन किताबें मिली 15,000 से ज़्यादा। तो सरकार आखिर क्या करना चाहती है, जबकि सरकारों की प्राथमिकता, जब सरकार बनती है, अस्तित्व में आती है, तो उसकी प्राथमिकता सबसे पहले सबसे बड़ा विभाग शिक्षा का होता है। शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का माहौल उड़ा दिया और किताबों को कबाड़ बनने के लिए रद्दी के भाव बिके, उसको इसीलिए अलग अलग जगह डंप किया गया। आज जिस प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग छापा मारा है, सरकार ने जांच कमेटी भी बनाई। जांच कमेटी जब बनी थी तभी हमने कहा था कि इसमें भी जो लोग समिति में हैं उसमें से 2 लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो साफ जांच में निकल कर आ गया। एक IAS अधिकारी को, महाप्रबंधक को और 2 चपरासी को उन लोगों ने सस्पेंड किया है। लेकिन इसमें अभी जांच में लिपापोती की गई, अभी जांच बाकी है। BO और DO को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, बात हम कह रहे हैं। कबाड़ होने से किसको फायदा होगा, सीधा फायदा किसको? देखिए, कबाड़ करने का मतलब क्या है? अगर आज किताबों, अगर वो लोग कहते हैं कि एक्सेस किताबें, तो एक्सेस किताब 1,000, 2,000, 3,000 छपती है, लाखों में छपेगी। पहले 3 लाख किताब, फिर 25,000 किताब, फिर आज 15,000 किताब। ये तो खाली उदाहरण है। सैकड़ों स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, अलग अलग गोडाउन में इस प्रकार की किताबें पड़ी है। ये या तो बाइंडर को, जो किताब पब्लिश करता है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए, जो प्रिंट करता है उसको फायदा पहुंचाने के लिए, नीचे से लेकर ऊपर तक सब एक बड़ा कमीशन का काम है। बड़ा करप्शन, बड़ा घोटाला है और ये सब मिली भगत में हो रहा है। गैंग के रूप में, एक गिरोह के रूप में ये काम कर रहा है। शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है। निजी स्कूलों की अगर हम बात करें तो निजी स्कूल में गणवेश से लेकर किताब, पुस्तक, सब कुछ एक एजेंट के माध्यम से किया जाता है और मनमानी फीस भी वसूला जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन सरकार में 15 साल राज्य किया, उसके बाद फिर से इनकी सरकार बन गई। 5 साल मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने सरकारी स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाकर ऐसी स्थितियां बना दी कि उस स्कूलों, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से लोग TC लेकर ये सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। तो सरकार की योजना, सरकार की प्राथमिकता में जो रहेगा वो सरकार करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर पा रही है। वो तो व्यवसायीकरण में मदद करने का काम करती है। जो सरकार बच्चों को मुफ्त में किताब देती है, उसको कबाड़ में बेच रही है। जी, एक ताजा मामला सामने आया था रामनगर कर्मा चौक में, माई ड्रीम वैली स्कूल में RTE के तहत जो बच्चे पढ़ रहे थे उनसे जबरन फीस वसूला जा रहा है। हमने अपने चैनल के माध्यम से उसे दिखाया भी था, मगर अभी तक कार्रवाई नहीं। देखिए, RTE, राइट टू एजुकेशन, इसको कानून बनाकर शिक्षा का अधिकार सबको मिले, गरीब आदमी, गरीब परिवार का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कर सके। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में, UPA की सरकार में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने इस कानून को बनवाया था। कांग्रेस पार्टी इस कानून को पूरे देश में बनाई थी और पढ़ भी रहे। राजकुमार कॉलेज जैसे बड़े स्कूल में RTE के माध्यम से गरीब परिवार के बच्चों का एडमिशन होता है। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल मनमानी करके
इन बच्चों को रोक देने का काम करते हैं, इन बच्चों में हीन भावना पैदा करने की बात करते हैं कि तुम्हारे से फीस नहीं आती है, तुम्हारा परिवार फीस नहीं देता, तुमको उसमें पढ़ रहे हो। लेकिन मैं समझता हूँ सरकारी स्कूल के प्रबंधकों को, उनके मैनेजमेंट करने वाले लोगों को ये नहीं करना चाहिए। हमारी भी जानकारी में आता है तो हम भी स्कूल मैनेजमेंट से बातचीत करके उसको सेटल डाउन करते हैं। अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या देखते हैं इसमें? देखिए, उसके लिए आपको मैंने कहा जिला शिक्षा अधिकारी, BLO, DO, ये सब BO, DO प्रमुख लोग हैं जिनको समय समय पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके विषय में बातचीत करना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट से उस पर चर्चा करना चाहिए। फीस लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको इसमें सब साठगांठ वाली बात सामने आ सकती है? देखिए, वो योजना RTE योजना गरीब आदमी, गरीब परिवार के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई मिले उसके लिए है। लेकिन अगर वो प्राइवेट स्कूल उससे फीस ले रहा है तो ये BO का काम है, DO का काम है। वो जरूर उसको समझ के उनकी मान्यता को खत्म करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी रायपुर।